अम्बेडकर ने बड़ा ही लंबा संघर्ष किया। यदि भारत का कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसका पंथ कुछ भी रहने दो, उसका धर्म कुछ भी रहने दो, अगर डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ा तो समझ लो वो इंसान है ही नहीं। कौन है डॉक्टर अम्बेडकर? वो किताबों में जिंदा है। तो कहाँ पर है? किताबों में जिंदा है। कभी उस इंसान के जीवन संघर्ष को पढ़ना चाहिए। लेकिन ये इस देश के लोग तो पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे हिंदू है हम, यम है हम, सब कुछ है हम। क्यों? क्योंकि जानवरों को साला कभी पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज़ है। यहाँ पर किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, साबरी ब्रदर ने, भारत के, कि अपने कमरे में दिया लाख जलाओ, अपने कमरे में दिए लाख जला लो, क्या होगा? और इस उजाले से पड़ोसी का भला क्या होगा? मेरी फितरत में है सच्चाई, वफा, प्यार, खुलूस। मेरी फितरत में है सच्चाई, वफा, प्यार, खुलूस। वो आगे कहता है कि इस जमाने में कोई मुझसे बुरा क्या होगा। माशा साबरी ब्रदर, धन्यवाद। बहुत अच्छी शहर है ये। तो डॉक्टर अम्बेडकर का भी जीवन कुछ ऐसा ही है कि मेरी फितरत में है सच्चाई, वफा, प्यार, खुलूस। जहाँ केवल सच ही सच हो, जहाँ केवल प्यार भी हो, सत्य भी हो, प्रेम भी हो, मोहब्बत भी हो, भाईचारा भी हो, बंधुत्व भी हो, और सभी के लोगों के लिए अगर न्याय हो तो सभी के लिए बराबर हो। ऐसा ही इस देश का संविधान है। लेकिन उसमें बैठे हुए लोग सांप और नेवले की तरह है। भारत के SC ST OBC को अपना दुश्मन मानते हैं। कौन? इस देश के न्याय प्रणाली के लोग। और इसलिए साला वो बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए। अंग्रेजों ने समझाया था कि बेटा इस देश के ब्राह्मण हो, अबे तुम्हारे खून में ही इंसानियत नहीं है, तो साला तुम इस देश के न्याय प्रणाली में रह करके क्या करोगे? लेकिन फिर भी ये 1919 में बोला, फिर भी 1925 में हेडगेवार वगैरह ने सोचा अरे साला ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा क्या अस्तित्व रहेगा। क्योंकि धन दौलत पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उन्होंने उसको, इस देश के लोगों को गुमराह कर दिया। धन दौलत सब अपने पास में रखा, मीडिया सब अपने पास में रखा। इस देश के SC ST OBC के लोगों को, जो कि जानवर पहले से भी है, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे, जो कभी सुधरने का नाम नहीं ले सकते। इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने अपनी चतुराई से 1925 में RSS बना करके उसको कब्जा करवा दिया और ब्राह्मणों को बैठा दिया। बोले घंटा न्याय की प्रणाली। और आज के जज क्लियरली बोलते, वो भी वही है, ब्राह्मण लोग ही बोलते, अब अमीरों के लिए है। संविधान खतरे में। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इस देश के SC ST और OBC के लोगों को तो साला होश ही नहीं है। क्योंकि जानवर को कभी भी होश होता नहीं है। जानवर पैदा इसलिए होता है ताकि उसको दूसरा इंसान काट सके, मार सके और उसका मांस भी खा सके। दिमाग ही नहीं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने यही चीज़ कहा है। डॉक्टर अम्बेडकर कहा है हर उस भारत के इंसान के अंदर है, लेकिन कोई उसको देखना नहीं चाहता। वो किताबों में जिंदा है, उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। हर माँ बाप बोलता है बस बेटे को साला हिंदू बना दो, तलवार लेकर के लोगों के गर्दनें काटेगा, कितना अच्छा रहेगा, 10-20 लोगों के मर्डर करेगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो ऐसे ही छोड़ देगा, बोले उच्च जाति का साला छोड़ दो ही। उसका तो नाक गर्व से ऊंचा हो रहा है। 10-20 लोगों के मर्डर कर दिया और उतना बड़ा अधिकारी बन गया, उतना बड़ा पोस्ट पे चला गया, उतनी बड़ी राजनीति में चला गया। क्यों? क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड करता है? भारत की न्याय प्रणाली पे। और वहाँ पे बैठा कौन है? साला ब्राह्मण। वो तो चाहता ही है कि इस देश SC ST OBC का, भारत का ब्राह्मण जज चाहता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, कि इस देश का हर SC ST OBC का इंसान कुत्तों और बैलों की ज़िंदगी जिए। कुत्ता क्या करता है? मालिक ने दिया तो ठीक है, नहीं है तो
फिर अपने आप ही भूखता है रात के 12 बजे, जब भूख लग जाती है उसको लंबी आवाज़ लगाता है वू, और लोग रोते हैं कि साला कुछ अपशगुन होना है। अबे वो भूखा है ना। डॉक्टर अम्बेडकर किताबों में मिलता है, उनको पढ़ने की आवश्यकता, उनको समझने की आवश्यकता है। लेकिन इस देश में जो डॉक्टर अम्बेडकर को मसीहा मानता है, ऐसा वर्ग, ऐसा अनुसूचित वर्ग, आदिवासी और भारत का शूद्र अर्थात ओबीसी, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना ही नहीं चाहता। भारत का दलित, महाराष्ट्र के लोगों को देखो, घर घर में बड़े बड़े पोस्टर मिलेंगे बुद्ध के, बड़े बड़े डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ मिलेगी, लेकिन मानता कोई नहीं है। दलित अम्बेडकर को मानता ही नहीं है। ब्राह्मण मानेगा, ब्राह्मण जानेगा, ब्राह्मण अम्बेडकर को पढ़ता है, तिल तिल पढ़ता है, उसका दुरुपयोग कैसे करना है। और भारत का दलित अगर पढ़ता है, भारत का आदिवासी पढ़ता है, और भारत का अगर शूद्र अर्थात ओबीसी अगर पढ़ता है, वो तेली हो, माली हो, कुंभी हो, भाली हो, सिर्फ इसलिए पढ़ता है किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए पढ़ता है। अरे बोले नौकरी मिलेगी क्या? हाँ, नहीं मिल रही है तो तब डॉक्टर अम्बेडकर याद आता है। किसको? भारत के तेली, माली, कुंभी और भाली को। भारत के दलित को अम्बेडकर कब याद आता है? भारत के दलित को अम्बेडकर तब याद आता है जब साला वो मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता और उसका खात्मा किया जाता है, हाथ पैर तोड़े जाते हैं, जब पीटा जाता है सड़ा, तब उसको याद आता है अरे डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान। उससे पहले उसको याद नहीं आता। और जाएगा तो वही जाएगा। महाराष्ट्र के दलित कहेंगे नहीं, हम बुद्ध के मानने वाले, घंटा बुद्ध के मानने वाले हो। बुद्ध कौन था ये मालूम भी है? तब तुम्हारी आज तक सत्ता क्यों नहीं बन पाई? क्यों नहीं सरकार बना पाई? दुनिया भरे का साहित्य अगर अम्बेडकर, क्योंकि कर्मभूमि रही है अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, बावजूद इसके उनको क्या चाहिए? स्वार्थ। नौकरी मिल गई, बीबी को ला लिए और नारंगी उस पर। नारंगी अर्थात शराब पी लिए और बन गए बड़े, ज्ञान दे रहे। और अगर किसी ने कोई बात कही तो फिर क्या बोलते हैं? अरे नहीं, ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था, ये तो मेरे को मालूम है। अबे मालूम है तो तुम्हारी इस देश में सरकार क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वह दलित नहीं मानता है अम्बेडकर को, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे इस देश के पूरे किसी भी राज्य का हो। दलित अम्बेडकर को नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो पूजा करता है, लेकिन उसके विचारों को नहीं मानता। और डॉक्टर अम्बेडकर बोलता है, डॉक्टर अम्बेडकर का मन से, हृदय से, अंदर से आवाज़ निकलती है कि बेटा अगर मेरे जीवन संघर्ष को समझना है तो मैं किताबों में जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। अगर पढ़ना है तो पढ़ो। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर अम्बेडकर के अगर चार इंसान भी खड़े हो गए इस देश को तो हिला देंगे। आज लाखों और करोड़ों हैं, लेकिन मानते ही नहीं अम्बेडकर को। मसीहा ऐसा मानते हैं क्योंकि मुंह का बंधा हुआ बर्तन हटा दिया भारत के संविधान में। पिछवाड़े में जो झाड़ू लगी थी वो हटा दिया। अब उन दलितों को लगता है ये भारत के कि साला क्या है, सब कुछ तो हट गया, अब लड़ाई किस बात की है? अब तो लड़ाई सिर्फ लड़की के लिए लड़ना है। लड़की की लड़ाई लड़ना है कि साला किसकी लड़की अच्छी ज़्यादा दिखती है। अम्बेडकर ऐसे ही नहीं है। अम्बेडकर किताबों में जिंदा है, देश की धरती में जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि उसको ब्राह्मण जिंदा रखता है, उससे नफरत करते हुए। भारत का दलित कभी भी, भारत का आदिवासी और भारत का ओबीसी
कभी भी अम्बेडकर को समझना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसको पढ़ता नहीं है, उसको मतलब ही नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। उसको लगता है ये भारत के ब्राह्मणों की देन है, क्या, डॉक्टर अम्बेडकर। और इसलिए भारत का ब्राह्मण बोलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मण था, तो इस देश का हर इंसान बोलता है हाँ ठीक है। अब उसने इंजीनियरिंग कर लिया, उसने मेडिकल की, वो डॉक्टर बन गया, लेकिन घंटा उसको मालूम नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। और दलितों की तो बात ही अलग है, वो तो आज भी हिंदू बने बैठे। वोट देना है नरेंद्र मोदी को दे दो। क्यों नरेंद्र मोदी को दे दो? क्योंकि नरेंद्र मोदी बताता है कि तुम अगर हमको वोट दोगे तो वो तुमको 10 लाख देगा। वो अर्थात कौन? भगवान। साला जिसका अस्तित्व ही नहीं है बोले वो 10 लाख देगा। जी हाँ, ये मेरे भारत की तस्वीर है। इसलिए ये साबरी ब्रदर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने कमरे में इस देश के दलितों, इस देश के आदिवासी और इस देश के ओबीसी के लोगों, अपने कमरे में दिए लाख जला लो, क्या होगा? इस उजाले से अगर सोचते हो तो पड़ोसी का भला क्या होगा? अगर सोचते हो कि तुम्हारा भला होना चाहिए तो ऐसे इंसान बनो कि मेरी फितरत में है सच्चाई, वफा, प्यार, खुलूस, अपने फितरत में लाओ। और वो आगे कहता है कि इस जमाने में कोई मुझसे बुरा क्या हो।